नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए अटल पेंशन योजना से जुड़ा बड़ा अपडेट लेकर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अटल पेंशन योजना को आज 10 साल पूरे हो चुके हैं। आप इसके लिए किस प्रकार आवेदन कर सकता है और कौन कौन आवेदन कर सकता है, पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो अटल पेंशन योजना है उसको 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपए की पेंशन मिलती है। अगर आप रिटायरमेंट के बाद अपने लिए पेंशन इंतजाम करना चाहते हैं तो अटल पेंशन योजना आपके लिए सही ऑप्शन साबित हो सकता है। इस योजना के जरिए आप अपने बुढ़ापे को आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं। हम आपको इस योजना के बारे में सारी जानकारी है वो बता देते हैं कि इसमें 18 से 40 साल की उम्र के सभी भारतीय है इसका लाभ है वो उठा सकते हैं और इसमें आवेदन कर सकते हैं। 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद पेंशन है वो शुरू हो जाती है और पेंशन राशि को मासिक 1000 रुपये, 3000, 4000 और 5000 रुपये के रूप में आप चुन सकते हैं। इस योजना के लिए जो योगदान राशि आयकर धारा 80 CCD के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य है। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। योजना में शामिल होने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट, आधार और एक्टिव मोबाइल नंबर का होना बेहद जरूरी है। 20 साल के लिए आपको निवेश है कम से कम करना होता है। अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1000 से 5000 रुपये तक की पेंशन मिलती है। इसमें 18 से 40 साल तक का व्यक्ति निवेश कर सकता है। कोई शख्स इस स्कीम को लेता है तो उसे कम से कम 20 साल निवेश है वो करना होगा। इस योजना में निवेश के लिए जो अमाउंट से कितना कटेगा इस पर डिपेंड करता है कि आप रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन पाना चाहते हैं। 1 से 5000 रुपये प्रति माह पेंशन लेने के लिए आपको 42 से 210 रुपये प्रति माह तक का भुगतान करना होगा और यह 18 साल की उम्र में स्कीम लेने पर होगा। वहीं यदि कोई सब्सक्राइबर है वो 40 साल की उम्र में स्कीम लेता है तो उसे 291 से लेकर 1454 रुपये प्रति माह का कंट्रीब्यूशन करना होगा। सब्सक्राइबर जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा रिटायरमेंट के बाद उसे उतनी ही अमाउंट है वो मिलेगी। अब आप अपनी स्क्रीन पर लिस्ट भी देख सकते हैं कि 18 साल का कोई व्यक्ति अगर कितने पे करता है तो 60 साल के बाद उसे इतने मिलेंगे और इसी प्रकार का व्यक्ति हर महीने इतने पे करता है तो उसे 60 साल के बाद इतनी राशि है वो मिलेगी। अपनी सुविधा के हिसाब से आप मंथली, क्वार्टरली, एनुअली जो भी आप यहाँ पर ऑटो डेबिट का ऑप्शन होता है वैसे आप जो किस्त है वो भर सकते हैं। अगर सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को इसका यहाँ पर यानी कि एक प्रकार से जीवन साथी लगा लीजिए उसको लाभ मिलता है। और अगर जीवन साथी की भी खुदा न खास्ता मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को अगर यहाँ पर राशि है वो मिलती रहती है। जो टैक्स पेयर को इसका लाभ है वो नहीं मिलता है और इस योजना में आप अकाउंट है नहीं खोल सकते हैं अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं। यह नियम सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से लागू किया था। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर प्रोसेस बिल्कुल सिंपल रहने वाला है। सबसे पहले आपको SBI की नेट बैंकिंग में लॉगिन करना होगा, ई सर्विसेज पर क्लिक करना होगा। नई विंडो खोलने पर आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम के नाम के लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको APY यानी कि अटल पेंशन योजना पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर, नाम, उम्र जैसी डिटेल्स देनी होगी। उसके बाद आपको कितना मंथली पेंशन चाहिए वो अमाउंट चुनना होगा। उसके बाद उम्र के आधार पर मंथली कंट्रीब्यूशन तय आपका हो जाएगा। अटल पेंशन योजना से जुड़े आपके कुछ सवाल भी होंगे कि क्या सेविंग अकाउंट्स के बिना भी आप अटल पेंशन योजना अकाउंट्स खोल सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं, आपका सेविंग अकाउंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक आपका सवाल हो सकता है कि मंथली कंट्रीब्यूशन की तारीख कैसे तय होती है, तो पहली इन्वेस्टमेंट की तारीख के आधार पर ही होगी। यानी कि जैसे आप 5 मई को जैसे किसी ने अकाउंट खोला तो हर महीने की 5 तारीख को आपका जो ऑटो डेबिट है राशि हो जाएगी। नॉमिनी रखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, इसके लिए आपको नॉमिनी रखना। आगे आपका सवाल हो सकता है कि अटल पेंशन योजना के कितने अकाउंट खोल सकते हैं, तो एक व्यक्ति है वो एक ही अकाउंट खोल सकता है। अगर अटल अकाउंट में मंथली कंट्रीब्यूशन के लिए बैलेंस नहीं है तो क्या होगा, तो इस यानी कि आप मंथली कंट्रीब्यूशन करने के लिए आपको अकाउंट में बैलेंस नहीं होने पर आप पर जुर्माना लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये अटल पेंशन योजना है जो एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट स्कीम की तरह है। यानी कि जो भी बुजुर्ग व्यक्ति है ये आपकी बुढ़ापा पेंशन अलग होती है, अटल पेंशन योजना अलग होती है, ये सभी के लिए हर ये एक प्रकार की आप कह सकते हैं कोई सेंटर इन्वेस्टमेंट स्कीम की तरह जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। हमने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवा दी। अगर आपको फिर भी इससे योजना से जुड़ा कोई भी सवाल है वो रह जाता है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ऐसे तमाम अपडेट के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इजाज़त चाहूँगा, मिलते रहे नए एंड इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।